हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग सही होंगे और पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी होगी। क्लास 10 मैथ के लिए हमने शुरू किया था सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर, और इससे पहले के चैप्टर हमने सारे कवर कर लिए। जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम आ गए थे एक्सरसाइज 12.2 पे, जिसमें सारे क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन के हैं और ये क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से नेक्स्ट के आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर हमने शुरू किया था और इसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। जो पार्ट 1 हमारी वीडियो थी, हमने उसमें 4 क्वेश्चन किए थे वॉल्यूम के। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कॉर्न। ये वेसल है, ये इन्वर्टेड कॉर्न की फॉर्म में रखा गया है। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, और द टॉप रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, टॉप रेडियस से ओपन है और ये 5 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस। इट इज फिल्ड विद ए वाटर अप टू द ब्राइम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5। इसमें जो ये छोटी छोटी सी लीड्स डाली गई हैं, ये 0.5 सेंटीमीटर की है। आर ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। मतलब 1/4, जब इन ड्रॉप्स इनको हम लीड्स को डालते हैं तो 1/4 पार्ट ऑफ द वाटर का यहाँ से निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कितनी लीड शॉट्स इसमें डाली हैं। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम का 1/4 वाटर यहाँ से फ्लो होके आउट हो जाता है। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। चलिए तो रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ पे गिवन है प्यारे बच्चों, r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल शेप इक्वल्स टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसकी वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, कितनी होगी 1/3, और पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई, कितनी रखेंगे 22/3, 22/7 रखेंगे। और आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 कर देंगे, और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये कितना आएगा निकाल के एक बार देखते हैं। ये 10 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 80 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 20, ये आ गया बच्चों 600। ये 1600 आ गया यहाँ पे। ठीक है, कितना आ गया 1600 डिवाइड बाई 21, डिवाइड बाई 21। एक बार दोबारा से चेक करो भाई कितना आया, 810 हो गया, और नहीं 25, सॉरी वो गलत लिख दिया था मैंने। 25 इंटू 8 कितना हो गया 200, और 200 इंटू 22 ये आएगा प्यारे बच्चों 4400। ये आएगा प्यारे बच्चों 4400, 4400 डिवाइड बाई नीचे का कितना हो गया 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द लीड शॉट कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वो यहाँ पे गिवन है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। मतलब जब हम इसमें लीड शॉट डालेंगे
तो इस वॉल्यूम का 1/4 पार्ट वाटर जो है निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है 4400 ओवर 21। इतना पार्ट यहाँ से निकल के चला जाएगा वाटर का। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी लीड सोर्ट इसमें डाली गई। तो कितना आया, 4 से कट करेंगे तो 1100 ओवर 21, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल लीड्स, फिर हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल लीड का वॉल्यूम निकालेंगे। तो जिसका रेडियस कितना है, स्फेरिकल लीड का जो रेडियस है वो R1 इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ ए वन लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इक्वल्स टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और R की वैल्यू है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, R क्यूब है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, ये सारे ये पॉइंट कट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर आएगा 125 और ये 1000 हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ऊपर क्या बना 4 इंटू 22 इंटू 125, ये हो गया मेरा 11,000। ठीक है, ये हो गया 11,000 डिवाइड बाई 21 और इंटू 1000। तो ये आ गया 11 डिवाइड बाई 21, ये आ गया प्यारे बच्चों 11 डिवाइड बाई 21। इतना कुछ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना है हमें कितने लीड शॉट होंगी। तो टोटल वॉल्यूम को, जो हमारा वॉल्यूम निकल के आया ये, इसको डिवाइड करेंगे इससे हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीड शॉट इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम 1100 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 11/21। 21 से 21 गया, क्या बचा 1100 डिवाइड बाई 11। तो टोटल शॉट हमारे पास कितनी है, लीड शॉट 100 नंबर ऑफ लीड शॉट डालेंगे तब जाके वो इस तरह से इतना पानी निकलेगा। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ लीड शॉट है 100। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पोल का हमें मास निकालना है गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। तो मास कितना है, डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी। तो अगर मास निकालना चाहूँ तो मास क्या हो जाएगा, मास हमें निकालना है तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी गिवन है यहाँ पे, डेंसिटी गिवन है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 8 ग्राम। तो पूरा टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे आप इसका। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, ये ऊपर वाला सिलेंडर है, ये नीचे वाला सिलेंडर है। तो हम इस सिलेंडर का रेडियस को R मान लेते हैं और इसकी हाइट को हम H मान लेते हैं। तो बड़े सिलेंडर 1 सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R² इंटू H। तो ये कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है हमें, इंटू R की वैल्यू कितनी है
आर तो यहाँ पे गिवन है भाई 24, तो डायमीटर है और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये रखिए 12 इंटू 12, और हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। इस बड़े वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। इसको निकालते हैं भाई, कितना आएगा। चलिए आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से करेंगे और अपने हिसाब से करके फिर देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। कितना आया भाई, ये वॉल्यूम कितना है 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220, ये आया है 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना 99475.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया हमारा किसका, इस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। कितना हो जाएगा, इसको 2 मान लेते हैं। ये भी क्या होगा पाई, इसकी रेडियस r1 स्क्वायर, इसकी रेडियस r1 है और इसकी हाइट h1 रखो यहाँ पे 3.14। रेडियस कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, क्या है इसका 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8, और इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर इंटू 60। तो ये कितना हो गया 3.14 इंटू 64 इंटू 60। तो ये आ गया प्यारे बच्चों 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड आयरन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इस वॉल्यूम का सिलेंडर कितना है, बड़े वाले वॉल्यूम का, बड़े वाले सिलेंडर का, और इस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो फर्स्ट वॉल्यूम कितना निकाला था हमने, निकाला है प्यारे बच्चों यहाँ पे 99475.2, 99475.2 प्लस बड़े से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है 12057.6। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 99475.2 प्लस किया इसमें 12057.6, कितना आया दोबारा से एक बार ऐड करते हैं 99475.2 प्लस 12057.6। यह है प्यारे बच्चों 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इतना आया है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, हमें निकालना है मास इसका। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास कितना होगा जबकि इतने ग्राम में इतना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन का अप्रोक्सीमेट इतना है। तो कितना हो जाएगा मास ऑफ आयरन इक्वल्स टू 8 इंटू, है ना, जो मास वहाँ पे निकाला था वही है ये 11, ये हो जाएगा 11532.8 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11532.8 इंटू
8। तो आंसर आया हमारा 892262.4। कितना आया हमारे पास? 892.4 ग्राम आया इसका। ठीक है, अगर हमें किलोग्राम बनाना था इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 892.62 इतना किलोग्राम। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आए होंगे। आए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।